हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमिक क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जब मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन यूजीसी नेट के लिए किस प्रकार करें, तो बहुत सारे बच्चों की ये क्यूरी थी कि मैम फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन किस प्रकार करें। तो मैंने सोचा कि इससे संबंधित एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए, किस प्रकार मैंने यूजीसी नेट के लिए फ़र्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की थी और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे हम फोकस करके ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आगे सिलेबस का भी डिस्कशन करूँगी कि सिलेबस में कौन कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आप अच्छे से फोकस करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उन बुक्स को भी बताऊँगी जिससे आपको यूजीसी नेट के लिए फ़र्स्ट पेपर के लिए पढ़ना ज़रूरी है। उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुक लिस्ट को। बुक लिस्ट देखने के बाद हम लोग क्या सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आके हम लोग चेक करेंगे बुक लिस्ट को। सबसे पहली बुक है एनटीए की केवीएस मैदान की बुक, जो कि यूजीसी नेट के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है और लगभग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले आधा से ज़्यादा बच्चे इसी बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इस बुक को पढ़ने से आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे और मैंने भी स्टार्टिंग की प्रिपरेशन इसी बुक से स्टार्ट की थी। आप लोग इस बुक के एक एक टॉपिक्स को पढ़िए। जैसे टीचिंग के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर को पूरा पढ़िए और उससे संबंधित एमसीक्यूज़ दिए रहते हैं इस बुक्स में। कम से कम 200-300 ऐसे एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के बाद रहते हैं। तो आप उस एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व कीजिए और ऐसे ही लगातार इस बुक को पढ़ने के बाद जब ये बुक आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को दूसरा क्या करना है, किसी एक चैनल को अच्छे से आप चेक करिए जिसमें आपको लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो उस चैनल से आप फर्स्ट पेपर पढ़िए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर किस प्रकार पढ़ी थी और उसका नोट्स आप लोगों को शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और मैं अपना नोट्स आप लोगों से शेयर करूंगी और नोट्स किस प्रकार बनाया था उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद हम लोगों को दूसरी बुक देखनी है। तो आइए दूसरी बुक देखते हैं हम लोग कौन सी है। जब आप लोग केवीएस मैदान पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा सॉल्व पेपर। मैंने एजीपी के बुक से ही अपना सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाते हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर से ही 1 से 2 प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाता है। साथ ही जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हों तो उसके ऑप्शंस को भी काफ़ी अच्छे से तैयार करें और 2019 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप अच्छे से लगाएं। इनफैक्ट जो 2023 के फरवरी में जो पेपर हुआ है उस पेपर को भी लेके आप काफ़ी अच्छे से लगाएं और पेपर में कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और मैंने भी इसी बुक से अपनी प्रिपरेशन की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी बुक से मैंने सॉल्व किया था। आगे हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस को कि सिलेबस में किस प्रकार हम लोगों को पढ़ना है, सिलेबस की कौन सी इकाई हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को। सिलेबस मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं है और बाकी उन लोगों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि नेगेटिव मार्क्स तो नहीं है। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स नहीं है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो आप लोगों के उसमें 50 प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। और वहीं जो सेकंड पेपर होता है उसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं और इसके भी जो सेकंड पेपर के भी जो प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का आप लोगों का होता है। तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की सारे डाउट क्लियर हो गए कि फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेकंड पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, कुल प्रश्न 150 होते हैं और जो नंबर होते हैं वो 300 नंबर के ये पेपर होता है। ठीक है, अब हम लोग देख उस पर कमांड अपना अच्छा बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पेपर में पहले सिलेबस में किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने इस पूरे टॉपिक को 3 भागों में डिवाइड किया है कि जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। सबसे जो पहला यूनिट आता है उसमें आता है आप लोगों का मैथ। ठीक है, मैथ में जो आप लोगों का डीआई पूछा जाता है उसके जो 5 प्रश्न होते हैं ये प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है। अगर आप उसे काफ़ी अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये 5 मार्क्स आराम से पा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न जो आता है वो आता है कॉम्प्रीहेंसन का, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्टोरी दी होती है और उसको उनके प्रश्नों को पढ़ के उसके उत्तर को ढूंढना होता है, कॉम्प्रीहेंसन। जिसके जो 5 प्रश्न होते हैं ये भी आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम हिंदी में युक्ति कहते हैं। रीजनिंग के प्रश्न जो कि 5 होते हैं। तो ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। इन प्रश्नों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप फर्स्ट पेपर में 15 मार्क्स तो यहीं पे स्कोर कर लेंगे आप।
आगे हम लोग देखेंगे जो तीसरा टॉपिक आता है जिससे हमें रटने पे ज़्यादा फोकस करना है, उसमें आपका आता है ICT, जिसके 5 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी बेसिक आते हैं, फुल फॉर्म आते हैं, किस डिवाइस को किस डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। बाकी आता है आपका हायर एजुकेशन, इसके 5 प्रश्न जो कि आप रिवीजन पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से इस टॉपिक को रट के तैयार करते हैं। सेकंड टॉपिक आता है आपका टीचिंग। टीचिंग के जो 5 प्रश्न आते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस पे होता है, इसे भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर सकते हैं। और जो इसकी चौथा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो 5 प्रश्न होते हैं ये भी काफ़ी रटने पे डिपेंड करता है, इस टॉपिक को आप अच्छे से रट के क्लियर कर सकते हैं, जिस पे आप। अब जो तीसरा टॉपिक है, तीसरे में आपको क्या करना होगा, उसमें आप लोगों का आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए कम्युनिकेशन के जो प्रश्न होते हैं उसको आपको आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार आपका दिमाग स्थिर है, आपका मन शांत है और आप परीक्षा में कितना एक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन। और बाकी परीक्षा में जो भी 2-3 प्रश्न होते हैं वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि कुछ 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में जो किसी बच्चों को नहीं आता है। तो ये जो 4 से 5 प्रश्न है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको परीक्षा में किस प्रकार डील कर रहे हैं। और इसमें से कुछ सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से ही आपके ये सारे प्रश्न भी हल हो जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, पहले आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से 15 प्रश्न हल कर सकते हैं। 15 प्रश्न हल करना मतलब 30 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। उसके बाद ICT होता है और हायर है और टीचिंग है और इन्वायरमेंट है। इन सब टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके परीक्षा में आराम से आप इनसे भी काफ़ी अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। और कम्युनिकेशन और जो कुछ 1-2 टॉपिक बच जाते हैं, बाकी जो आपके कुछ प्रश्न बच जाते हैं वो आपके ज्ञान पे डिपेंड करता है कि वो आप किस प्रकार से आप उसको परीक्षा हॉल में डील कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, टॉपिक क्या है, कुल कितनी यूनिट है। तो पेपर जो फर्स्ट में हम लोग की 10 यूनिट होती है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है टीचिंग का, ठीक है, जिसमें टीचिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है जिसको आपको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे इन सब टॉपिक में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, स्वयं से एक प्रश्न हमें पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है, स्वयं प्रभा, इन सबसे प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। एवं परंपरागत आधुनिक ICT से भी प्रश्न एक हमें देखने को जरूर मिल जाता है। कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धति से भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये जो 3 टॉपिक है इससे प्रश्न हमें ज़रूर देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे जो दूसरी यूनिट है वो है, इसमें आप लोगों को ICT पे ज़्यादा फोकस करना है, रिसर्च के मेथोलॉजी पे फोकस करना है आप लोगों को, और रिसर्च की क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या पद्धतियाँ होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप इन 3 टॉपिक को तो काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा जो मैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ। आगे देखेंगे कम्प्रीहेंशन आता है जो कि आपके ऊपर डिपेंड। कम्युनिकेशन के आपको टाइप्स देखने हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं, क्या होता है प्रभावी संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाएं आती है, इस पर आपको फोकस करना है। और जन मीडिया और समाज पे फोकस करना है। आगे 5वीं यूनिट है जो कि आपकी मैथ से संबंधित है, ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक पे है, इस पर फोकस करना है। बाकी जो छठी यूनिट है वो आपकी एनालॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है, इसे 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। जैसे वेन डायग्राम से प्रश्न आते हैं, आजकल ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, इससे एक प्रश्न ज़रूर आते हैं। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्युत्पत्ति, हेतुआभास, ये टॉपिक आपको ज़रूर से देखना है। तो इन सब टॉपिक से प्रश्न देखने को पेपर में ज़रूर मिलते हैं, आप प्रीवियस से प्रश्नों को उठा के भी देख सकते हैं, उसमें आपको इन सब टॉपिक से प्रश्न ज़रूर देखने को मिल जाएगा। 7वीं यूनिट है आंकड़ों से संबंधित जो कि मैथ है, जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट लॉस, पाई चार्ट, बाईग्राम, इन सब से प्रश्न देखने को मिलेगा, DI के प्रश्न आते हैं। और 8वीं यूनिट है आप लोगों की ICT, जिसमें ICT की डिफिनेशन क्या होती है, ICT की सुरक्षा कैसे किस प्रकार करेंगे, ICT का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, और ICT में कुछ भी नए नए टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुए हैं उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। 9वीं यूनिट है पर्यावरण, जिनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें भी एक्ट से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों को 100% तैयार करना है, रियो सम्मेलन तैयार करना है, जैव विविधता, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इस टॉपिक से तो प्रश्न हमें पेपर में 2 या 3 देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप लोगों को इसमें एक टॉपिक ये तैयार करना है जिसमें प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें सौर्य, पवन, मृदा, ये सारे टॉपिक आते हैं, तो आपको इसे भी काफ़ी अच्छे से तैयार करना है।
और अंतिम और लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो भी नई स्कीम लॉन्च की गई हो एजुकेशन से रिलेटेड, पहले तो आपको उसके करंट पे फोकस करना है। बाकी उच्च शिक्षा में कौन कौन सी संस्थाएं हैं और यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आती है उन सब पे फोकस करना है। बाकी शिक्षा के लिए क्या प्रणाली बनाई गई है, शिक्षा का पर्यावरण किस प्रकार का है, जिसमें आजकल एंशियंट हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि तक्षशिला कब बना था, नालंदा कब बना था, नालंदा में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस टाइप के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सब यूनिट पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, अगर या फिर आप लोग को मटेरियल नहीं मिल रहा है या आप लोग चाहते हैं कि मैं फर्स्ट पेपर भी आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, तो आप मुझे कमेंट करें। फिर मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर भी पढ़ाने के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगी और ईजी से ईजी वे में आप लोगों को फर्स्ट पेपर भी तैयार करवा दूँगी, जिसमें आप आराम से 30 प्रश्न हल कर सकते हैं। थैंक यू।